घर तिलक ताजपुर होल और पिछला 1-1.5 साल से जन स्वराज के लिए हम काम कर रहा। जन स्वराज से पहले हम 10 साल तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम कैले छी। वही काम के छोड़ के और जन स्वराज के साथ पिछला 1.5 साल से काम कर रहा। ये काम करे के कारण होले कि जे हम सब बिहार में जी रहल छी, वही बिहार के जे स्थिति है ओकरा बदले के लिए प्रशांत किशोर जी एक मुहिम चललथिन बिहार में, जेकर नाम दिलथिन जन स्वराज। अभी तक वो जन स्वराज मुहिम ही है जे 2 अक्टूबर के पार्टी के रूप लेवे जा रहा है, जैमें बिहार के 1 करोड़ लोग मिलके ई दल के बनावे के निर्णय दिलथिन। 2 अक्टूबर के पटना में 1 करोड़ लोग एक साथ बैठ के कैसे दल बनते, वही दल के नेता के होते, वही दल के विचारधारा की होते, वो दल धरातल पर कैसे काम करते, वही सब के लिए 2 अक्टूबर के पटना में बैठक होते। ओकरे लेल हम आमंत्रित करे के लिए अहाँ सबके अली है कि 2 अक्टूबर के पटना चलू और जे व्यवस्था बन रहा है वही व्यवस्था में भागीदारी अपन सुनिश्चित करके और कम से कम ये देखू कि व्यवस्था जो बन रहा है वही में कोई व्यक्ति विशेष के लिए बन रहा है। जना बिहार में और दल है कि अगर लालू जी मुख्यमंत्री रहते तो उनकर बेटा ही मुख्यमंत्री हुई। अगर बिहार में भाजपा के कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनावे ला मिल रही तो शकुनियो चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी मिल रही, कोई और न मिल रही। शकुनी चौधरी भी जब 90 से पहले कांग्रेस के सरकार रही बिहार में, वही में भी शकुनी चौधरी मंत्री रहती। लालू जी के सरकार अलई ओहू में मंत्री रहती, भाजपा के सरकार अलई ओहू में मंत्री रहती। और जब भाजपा के उप मुख्यमंत्री बिहार में बनावे के पड़ल तो कोई और न मिल रही, सिर्फ सम्राट चौधरी ही। वैसे ही हर दल के यही व्यवस्था है। प्रशांत किशोर जी पिछला 10 साल से एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करे छथिन, जे वो अपन पेशा छोड़ के आई बिहार के लोग के लेल, बिहार के विकास के लेल अलथिन है। और उनकर उद्देश्य होले जे समाज में लोग बाहर खुद से आए और एक राजनीतिक दल बनाए। उस दल में मेरा कोई भूमिका नहीं होगा, सिर्फ भूमिका ये होगा कि उस जो दल बन रहा है, अभी तक जिस दल को हम चुनाव लड़ाए 10 मुख्यमंत्री 1 प्रधानमंत्री उस देश में बनाए हैं, तो उनका कहना हुआ कि अगर ये 10 मुख्यमंत्री 1 प्रधानमंत्री हम बनाए अलग अलग दल अलग अलग पार्टी के लिए, क्योंकि उनका वो व्यापार था। फिर उनको लगा कि नहीं भैया हम सब चीज़ कर रहे हैं, अपने बिहार के लिए अब करना है, तो उनका फोकस बिहार पे आया। वो यहाँ आए 2 अक्टूबर 2022 से गांधी आश्रम बेतिहरवा से, जहाँ से महात्मा गांधी देश के आज़ादी के लिए अपन पद यात्रा शुरू कैले रहती, वही जगह से ये यात्रा शुरू करती। पिछला 2 साल से पैदल चल रहा थी, जिनका पैदल चले के कोई जरूरत न रही। भारत में कि लगभग 25 देश में जाके वो अपन काम करके आयल हथिन, बिहार में आके पैदल चलना उनका लिए कोई जरूरत न रही। लेकिन ये बिहार के व्यवस्था के परिवर्तन करे के लिए, बिहार के अग्रणी राज्य में बढ़ावे के लिए कोई परिवार न है जेकर बाल बच्चा बाहर कमाए न जा रहा है। एहन कोई परिवार न है जैमें शिक्षा के अभाव है आई भी। सबसे पहले प्रशांत जी यह बतवे छथिन कि जब हमर से के बच्चा भाई पढ़ते न तब तक आगे न बढ़ते। गरीबी से निकले के एक ही गो उपाय, वही पढ़ाई। और ओकरा साथ साथ वो बहुत सारा व्यवस्था बना के दिलथिन। तो ओकरा बाद जन स्वराज में जब व्यवस्था बनल तो वही में प्रशांत जी कहलथिन जे जब जन स्वराज के सरकार बनते अगर बिहार में अहाँ सब चाहबे तो ओकरा लेल 5 गो स्कीम पहले दिलथिन, और कुछ जो होगा वो बाद में, पहले इस 5 चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। वो क्या होगा? तो 10 से 15 हज़ार रुपये की रोजगार की व्यवस्था अपने प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। यहाँ से हम लोग जाते हैं कमाने दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, 10,000, 20,000, 25,000 महीना कमाते हैं, सालों साल अपने घर से दूर रहते हैं। वही चीज़ प्रशांत जी बोल रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपया का रोजगार का व्यवस्था इस बिहार में प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर करके दिया जाएगा 1 साल के भीतर। जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन वो 2,000 रुपया कर दिया जाएगा। इसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए बहुत सारा व्यवस्था लेके आए हैं। अब ये व्यवस्था जो बन रहा है इसमें और जो दल देख रहे हैं कि नीतीश कुमार पटना से बैठ के, लालू जी पटना से बैठ के तय कर दिए कि हमारा उम्मीदवार फलना होगा, यहाँ विधानसभा में आए, अपना प्रचार प्रसार किए, लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे कि हम फलना पार्टी के, हम फलना पार्टी के। लेकिन वो नेता कभी देखने किसी को नहीं आए,
वही प्रशांत जी बता रहे हैं कि नेता हम नहीं चुनेंगे, आप चुनिए। आप किसको अपने समाज में चुनाव लड़ाना चाहते हैं जो आपके समाज के लिए बेहतर हो, वो वार्ड मेंबर का चुनाव हो चाहे एक सांसद का चुनाव हो, वो तय उस प्रखंड के लोगों को करना है। इसी के लिए हम लोग अभी निकले हुए हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया जानिए कि बिहार की स्थिति क्या है, और उस स्थिति को देखते हुए अपने आप को ये समझिए कि अब जो आने वाले समय में वोट हमको देना है वो अपने बच्चे के लिए देना है, अपने लिए देना है। एक वोट जिसको हम लोग सोच के दे देते हैं कि पूरा गांव दे दिया वोट फलना को, तो हम भी दे दे रहे हैं फलना को। एक वोट जिस बिहार में हम लोग एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए देते हैं, उस बिहार के मुख्यमंत्री के पास 2.5 लाख करोड़ का बजट है, और 2.5 लाख करोड़ का बजट हम लोग सिर्फ एक दिन के दुर्गा मुर्गा दारू में बेच दे रहे हैं। वो नेता अगर एक दिन, सच्चाई बात है, जब चुनाव हम भी लड़े हैं इससे पहले, तो समझते हैं कि जिस दिन चुनाव आता है उस दिन लोग पहले ही से तैयार रहते हैं कि भैया आज कोई आएगा मुर्गा दारू देगा। आपका उद्देश्य वहीं खत्म हो गया, आप उसी दिन बिक गए, जिस दिन मुर्गा दारू किसी से मांग लिए, ले लिए। हम लोग यही काम को जागरूक फैलाने का करते हैं, और 2 अक्टूबर को पटना में जो हम लोग एक दल का स्वरूप दे रहे हैं, इसमें जो भी लोग चलना यहाँ से चाहे वो नंदन जी से संपर्क भी कर सकते हैं, अपना नाम नंबर लिखा सकते हैं। जो भी जाने आने की सुविधा होगी वो नंदन जी प्रोवाइड करेंगे। और नंदन जी आप कुछ बताइए।